ओम शांति। आज 14/6/21 के साकार अनमोल महावाक्य हैं। आज के महावाक्यों में बाबा ने कहा है, कहीं ऐसा पूछते हैं, भगवान समर्थ है, सर्वशक्तिमान है, फिर भी भगवान के रचे हुए यज्ञ में विघ्न क्यों पड़ते हैं? तो भगवान समर्थ है, शक्तिशाली है, नो डाउट, मगर वो हमारा बाप है। बाप के साथ साथ टीचर भी है। टीचर रूप में पढ़ाता है। हम सभी पढ़ाई पढ़ रहे हैं। पढ़ाई में पेपर ना आए तो प्रोग्रेस कैसे होगी? एक क्लास से दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी में कैसे जाएगा? पेपर पास करता है तब क्लास ट्रांसफ़र होता है। और साथ साथ बाबा ने कहा, ये ड्रामा में नूंद है। यज्ञ में असुरों के विघ्न पड़े थे। ड्रामा अनुसार यज्ञ में विघ्न पड़ते आए हैं और वो पड़ने ही हैं। आत्मा ही पतित है। शिव बाबा जो पतित पावन बनने का ज्ञान देता है, तो जब हम पावन बनते हैं, पतित आत्माएं संस्कारों के अनुसार विघ्न डालती ही हैं और डालेंगे। बाबा ने इसके साथ साथ कहा, कन्याओं को याद किया, निर्बंधन है। पढ़ाई पढ़ती हैं, इसलिए अगर किसी कन्या को बंधन है पढ़ाई पढ़ने से, वो निर्बंधन बन जाती है। लेकिन बाबा ने कहा आज कि सबसे बड़ा बंधन है अपने को आत्मा समझने का। एक्चुअली ये तो नेचुरल नेचर है। आत्मा तो मैं सदा हूँ ही, पर भूल जाते हैं। भूल जाने के कारण बार बार याद करते हैं, तो इसमें मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए बाबा ने ऐसा कहा। तो सुनते हैं बाबा की मधुर मुरली। मीठे बच्चे, बाप के साथ साथ तभी चल सकेंगे जब इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य होगा। क्वेश्चन है, भगवान समर्थ होते भी उनके रचे हुए यज्ञ में विघ्न क्यों पड़ते हैं? आंसर है, क्योंकि रावण भगवान से भी तीखा है। जरूर जब उसका राज्य छीना जाएगा तो वो विघ्न डालेगा ही। शुरू से लेकर ड्रामा अनुसार इस यज्ञ में विघ्न पड़ते ही आई हैं, पड़ने ही हैं। हम पतित दुनिया से पावन दुनिया में ट्रांसफ़र हो रहे हैं, तो जरूर पतित मनुष्य विघ्न डालेंगे। गीत के बोल हैं, ओ दूर के मुसाफिर। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत की लाइन सुनी। जैसे वेद शास्त्र आदि भक्ति मार्ग का रास्ता बताते हैं, वैसे गीत भी थोड़ा रास्ता बताते हैं। क्या रास्ता बताया इस गीत ने? ओ दूर के मुसाफिर। शिव बाबा परमात्मा को हम कहते हैं, हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले। तो इस गीत ने हमें मुक्ति का रास्ता बताया, जीवन मुक्ति का रास्ता बताया। इसलिए बाबा कहते हैं ये भी गीत थोड़ा रास्ता बताते हैं। अब बच्चे जानते हैं कुछ तो हाँ, बाबा ने कहा वो रास्ता बताते हैं, वो तो कुछ नहीं समझते। शास्त्रों की कथाएं सुनना वो जैसे कन रस। अब बच्चे जानते हैं दूर देश का मुसाफिर किसको कहा जाता है। आत्मा जानती है, हम भी जैसे शिव बाबा दूर परमधाम से आते हैं, हम भी दूर के मुसाफिर हैं। हमारा घर शांति धाम है। मनुष्य इन बातों को नहीं समझे तो गोया कुछ नहीं समझे। बाप को न जानने से सृष्टि चक्र को कोई नहीं जानते। ये आत्मा समझती है कि शिव बाबा कहते हैं, मैं टेम्परेरी जीव आत्मा बनता हूँ, तुम स्थायी जीव आत्मा हो। मैं सिर्फ संगम पर टेम्परेरी जीव आत्मा हूँ, सो भी तुम्हारे माफिक नहीं बनता। मैं इस जीव में प्रवेश करता हूँ अपना परिचय देने। इस जीव माना ब्रह्मा के तन में प्रवेश करता हूँ अपना परिचय देने। नहीं तो तुमको परिचय कैसे मिले? बाप ने समझाया है, रूहानी बाप एक ही है। जिसको शिव बाबा अथवा भगवान कहते हैं,
दूसरा कोई नहीं जानते। इसमें पवित्रता का भी बंधन है। बड़े ते बड़ा बंधन है अपने को आत्मा समझना। जिस दूर के मुसाफिर पतित पावन को भक्ति मार्ग में याद करते हैं, वो रूहानी बाप समझाते हैं, मैं सबको ले चलूँगा, चाहे योग बल से ज्ञान से तैयार हो जाओ तो भी ले जाऊँगा, नहीं तो फिर सजा खा कर के भी जाना पड़ेगा। सबको ले जाऊँगा, किसी को भी छोड़ूंगा नहीं। वापस तो सबको जाना है, प्रलय भी नहीं होनी है। भारत खंड तो रहता है, भारत खंड का कभी विनाश नहीं होता। सतयुग आदि में सिर्फ भारत खंड ही रहता है। कल्प के संगम पर जब बाप आते हैं तो आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन होता है। बाकी सब धर्म विनाश होने हैं। तुम भी आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करने में मदद कर रहे हो। तो गीत सुना, कहते हैं बाबा हमको भी साथ ले चलो। बाप कहते हैं ऐसे साथ में कोई चल ना सके, चलो भाई चलो, ऐसे नहीं। जब तक पुरानी दुनिया से वैराग ना आए, इस सारी रावण की पुरानी दुनिया से वैराग होगा। वानप्रस्थ अवस्था है, वाणी से परे जाना है, वो प्रैक्टिस करेंगे यहाँ पर रहते हुए, तो बाबा ने कहा साथ ले जाऊँगा। नया मकान बनता है तो पुराने से दिल टूट जाती है। तुम भी जानते हो ये पुरानी दुनिया ख़त्म होनी है, अब नई दुनिया में चलना है। जब तक सतो प्रधान नहीं बनेंगे तब तक सतो प्रधान देवी देवता बन नहीं सकेंगे। इसलिए बाबा बार बार समझाते हैं, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते रहो। सदगति करने वाला दूर का मुसाफिर एक ही मैं आया हुआ हूँ। उनको दुनिया नहीं जानती, सर्वव्यापी कह दिया है। अभी तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो कि हम शिव बाबा की संतान हैं। ये बात भी नंबरवार जानते हैं, हम शिव बाबा की संतान हैं। क्योंकि शिव बाबा की संतान हैं तो शिव बाबा के गुण, शिव बाबा की शक्तियाँ सब हम में होनी चाहिए। अगर नहीं हैं तो नंबरवार हैं। आते भी हैं तो समझते हैं हम बाप दादा के पास जाते हैं, तो यह हो गई फैमिली। ये ईश्वरीय फैमिली है। किसी को बहुत बच्चे होते हैं तो बड़ी पलटन हो जाती है। शिव बाबा के बच्चे जो इतने बीके भाई बहन हैं, यह भी बड़ी पलटन हो जाती है। ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ सब जानते हैं हम बेहद के बाप से वर्षा लेते हैं। शास्त्रों में दिखाते हैं पांडव और कौरव ने खेल खेला, वो चौपट दिखाते हैं ना, तो पांडव और कौरव ने खेल खेला, राजाई दांव में रखी। अब राजाई ना कौरव की है ना पांडव की है, ताज आदि कुछ भी नहीं है। दिखाते हैं उनको शहर निकाला मिला, हथियार आदि छिपाकर जारी रखा। यह सब हैं पांडव को 12 साल का वो वनवास दिखाते हैं ना, तो बाबा कहते हैं ये सब हैं दंड कथाएं। ना पांडव राज्य है ना कौरव राज्य है, ना उन्हों की आपस में लड़ाई चले। लड़ाई राजाओं की लगती है, ये तो भाई भाई हैं। लड़ाई हुई कौरव और यौनों की, बाकी भाई एक दो को कैसे ख़त्म करेंगे। दिखाते हैं पांडव कौरव लड़े, बाकी 5 पांडव बचे और एक कुत्ता रहा, वह भी सब पहाड़ी पर गल मरे। खेल ही खलास, राजयोग का अर्थ नहीं निकला। ये कोई राजयोग का अर्थ नहीं है। अभी तुम बच्चे जानते हो बाप कल्प कल्प आकर एक धर्म स्थापन करते हैं, बुलाते भी हैं, हे पतित पावन आओ, आकर पतित से पावन बनाओ। सतयुग में सूर्यवंशी राजधानी ही होती है। ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना हो रही है। अब बाप आए हैं तो उनके डायरेक्शन पर चलना है। कमल पुष्प समान पवित्र रहना है। कन्याओं को तो नहीं कहेंगे, क्या नहीं कहेंगे कन्याओं को, कि गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहो, वो तो है ही पवित्र। वह तो है ही पवित्र। ये गृहस्थियों के लिए कहा जाता है। कुमार और कुमारियों को तो शादी करनी नहीं चाहिए, नहीं तो वह भी गृहस्थी हो पड़ेंगे। कुछ गंधर्वी विवाह का नाम भी है।
कन्या पर मार पड़ती है तो लाचारी हालत में गंधर्वी विवाह कराया जाता है। वास्तव में मार भी सहन करनी चाहिए, ये भी नहीं करना चाहिए, नहीं गंधर्व विवाह, परंतु अधर कुमारी नहीं बनना चाहिए। बाल ब्रह्मचारी का नाम बहुत होता है। शादी की तो हाँ पार्टनर हो गए। कुमारों को कहा जाता है तुम तो पवित्र रहो। गृहस्थ व्यवहार वालों को कहा जाता है गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो। उन्हों को ही मेहनत होती है, शादी ना करने से बंधन नहीं रहेगा। कन्या को तो पढ़ना है और ज्ञान में भी बहुत मजबूत रहना है। छोटी कुमारियाँ जो सगीर हैं उनको तो हम ले नहीं सकते, 18 साल की जब तक नहीं होती तब तक यज्ञ में ले नहीं सकते, वो अपने घर में रहकर पढ़ सकती हैं। माता पिता ज्ञान में आए तो सगीर को ले सकते हैं। यह तो स्कूल का स्कूल इस प्रकार से ले सकते हैं, तो यह स्कूल का स्कूल और घर का घर है, क्योंकि माँ बाप भी रह रहे हैं, अलग रहेंगे और यहाँ आएंगे तो लोग कहेंगे ये क्या बच्ची को बहका लिया, इसलिए बाबा ने कहा घर का घर और सत्संग का सत्संग है। सत्य माना एक बाप, जिसके लिए ही कहते हैं वो दूर के मुसाफिर। आत्मा गोरी बनती है, बाप कहते हैं मैं मुसाफिर सदा गोरा रहता हूँ, प्योरिटी में रहने वाला हूँ, मैं आकर सभी आत्माओं को पवित्र गोरा बनाता हूँ, और तो कोई ऐसा मुसाफिर है नहीं। तो बाप समझाते हैं मैं आया हूँ रावण राज्य में, ये शरीर भी पराया। तुम्हारी आत्मा कहेगी ये हमारा शरीर है, बाबा कहेगा ये हमारा शरीर लोन पर लिया हुआ है ना, तो इसलिए बाबा कहेंगे मेरा शरीर नहीं है, ये इनका शरीर है, ये पतित शरीर हमारा नहीं है। आते ही हैं इनके बहुत जन्मों के अंत के जन्म में। जो नंबर 1 पावन था वही नंबर लास्ट अर्थात अंत में विकारी बनते हैं। पहला नंबर 16 कला संपूर्ण था, अब कोई कला नहीं रही, पतित तो सब हैं ही। तो बाप दूर देश का मुसाफिर हुआ ना, तुम आत्मा भी मुसाफिर हो, यहाँ आकर पाठ बजाती हो। इस सृष्टि चक्र को कोई नहीं जानते, भल कोई कितना भी शास्त्र आदि पढ़ा हो, परंतु ये ज्ञान कोई नहीं दे सकते। तो बाप समझाते हैं मैं इस तन में प्रवेश कर इन आत्माओं को ज्ञान देता हूँ, वह तो मनुष्य को शास्त्रों का ज्ञान देते हैं, वह हो गए भगत और आप बच्चे। सदगति दाता तो एक ही है, वही ज्ञान का सागर है। उनको ना जानने के कारण देह अभिमान में आ जाते हैं। वह कोई यह तो समझाते नहीं, शास्त्र सुनाने वाले ये बात नहीं समझाते कि अपने को आत्मनिश्चय करो, जबकि बाबा रोज रोज बच्चों को कहते हैं बच्चे आत्मा समझो, अपने को भी दूसरों को भी, और निश्चय करो कि मैं आत्मा हूँ। आत्मा पढ़ती है, यह कोई समझाते नहीं हैं, क्योंकि देह अभिमान में है। अभी दूर का मुसाफिर तो शिव बाबा को ही कहेंगे। तुम जानते हो हम 84 जन्मों का चक्र लगा चुके हैं, अंतिम जन्म है ना। बाप कहते हैं 5000 वर्ष पहले भी समझाया था कि बच्चे तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं जानता हूँ। गीता में आटे में लून मिसल कुछ है, वही गीता एपिसोड है, वही महाभारत की लड़ाई है, और वही मन मना भव मध्यजी भव का ज्ञान है। माँ में कम याद करो, जो कल्प पहले बाबा ने सब ज्ञान दिया था वही का वही है। लड़ाई भी बरोबर लगी, पांडवों की विजय हुई, विजय माला विष्णु की गाई हुई है। शास्त्रों में तो दिखाया पांडव गल मरे, फिर माला कहाँ से बनी। अब तुम समझते हो हम विष्णु की माला बनने यहाँ आई हैं। ऊपर में है पतित पावन बाप, उनका यादगार चाहिए ना। भक्ति मार्ग में यादगार गाया जाता है, कोई 8 की माला, कोई 108 की माला, कोई 16,108 की बनाई है। गाते हैं, क्या गाते हैं? चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। अब तुम जानते हो हमारी है चढ़ती कला, हम चले जाएंगे अपने सुख धाम,
फिर हम वहाँ से नीचे कैसे उतरे, 84 जन्म कैसे लेते हैं, ये सारा ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है। ये ज्ञान भूलना नहीं चाहिए। हमारे सब दुख दूर करने, श्राप मिटाने, सुख का वर्षा देने बाप आया है। रावण के श्राप से सबको दुख होता है, तो अब बाप को और वर्षे को याद करना है। तुम जानते हो, हम सूर्यवंशियों ने भारत में राज्य किया। भारत में ही शिव बाबा आते हैं। भारत ही स्वर्ग था। ये घड़ी घड़ी बुद्धि में याद करना पड़े। जिसने 84 का चक्र नहीं खाया होगा वह ना धारणा करेंगे ना कराएंगे। उसके लिए समझा जाएगा कि इसने 84 जन्म नहीं लिए हैं। ये देरी से आते हैं, स्वर्ग में नहीं आते हैं। पहले पहले जाना तो अच्छा है ना। नए मकान में पहले खुद रहते हैं, फिर किराए पर चढ़ाते हैं, तो वह फिर सेकंड हैंड हुआ ना। सतयुग है नई दुनिया, त्रेता सेकंड हैंड कहेंगे। तो अब बुद्धि में आता है हम स्वर्ग नई दुनिया में जाएं। पुरुषार्थ करना है, प्रजा भी बनती जाएगी। तुमको मालूम पड़ता जाएगा कि माला में कौन कौन पिरो सकते हैं। अगर किसी को सीधा कहा जाए कि तुम नहीं आएंगे तो हार्ट फेल हो जाए, इसलिए कहा जाता है कि पुरुषार्थ करो, अपनी जांच करो। हमारा बुद्धि योग भटकता तो नहीं है, ये जांच करनी है कि मेरा कहीं बुद्धि योग भटकता तो नहीं है। तुम्हारा शिव बाबा से कितना लव होता जाता है। कहते भी हम बाप दादा के पास जाते हैं, शिव बाबा से दादा द्वारा वर्षा लेने जाते हैं। ऐसे बाप के पास तो कई बार जाएं, कहाँ, मधुबन में, परंतु गृहस्थ व्यवहार भी संभालना है। भल बहुत धनवान है, परंतु इतनी फुर्सत नहीं है, पूरा निश्चय नहीं है। नहीं तो मास 2 मास बाद आकर रिफ्रेश हो सकते हैं। उनको घड़ी घड़ी कशिश होगी। सुई पर जंग चढ़ी हुई होती है तो चुंबक इतना खींचता नहीं। जिनका पूरा योग होगा उनको झट कशिश होगी, भाग जाएंगे। जितनी कट उतरती जाएगी उतनी कशिश होगी। हम चुंबक से मिले, शिव बाबा चुंबक है, अट्रैक्शन होता है, वो तब होगा जब विकारों की कट उतरती जाएगी, उतनी कशिश होगी। हम चुंबक से मिले। गीत है, चाहे मारो चाहे कुछ करो, हाँ, आदि आदि। हम दर से कभी नहीं हिलेंगे, सब कुछ सहन करना पड़ेगा, मारो या ठुकराओ, पर बाबा का दर कभी नहीं छोड़ेंगे। ये गीत है, मगर बाबा कोई मारता नहीं है, ठुकराता नहीं है। हम ही ऐसे कर्म कर लेते हैं जो हमको यहाँ पर रहना फिर भासता नहीं, अच्छा नहीं लगता। लगता है कि इससे तो पुरानी दुनिया में जाएं, वगैरह वगैरह। ऐसे कईयों को ख्याल आ जाते हैं, परंतु वह अवस्था तो पिछाड़ी में होगी। कट निकली हुई होगी तो वह अवस्था होगी। बाप कहते हैं, हे आत्माएं, मन मना भव रहो, भल अपने गृहस्थ व्यवहार में रहो। ऐसे नहीं कि यहाँ भाग कर आए बैठ जाना है। सागर पास बादलों को आना है, किस लिए? रिफ्रेश होने, फिर सर्विस पर जाना है। माना मधुबन में जाकर के बैठ नहीं जाना है, जाना है रिफ्रेश होना है। फिर बादलों को बरसना होता है तो ज्ञान की वर्षा आकर के सब पर करनी है। बंधन जब खलास हो तो सर्विस पर जा सकें। माँ बाप को अपने बच्चों को संभालना है, बाप की याद में रहना है, पवित्र बनना है। तो बाप ने समझाया है अनेक प्रकार के, क्या समझाया शिव बाबा ने आज? अनेक प्रकार के विघ्न ज्ञान यज्ञ में पड़ते हैं। कहते हैं ईश्वर तो समर्थ है, फिर विघ्न क्यों? हाँ, मनुष्यों को पता नहीं है रावण भगवान से भी तीखा है। उनकी राजाई छीनी जाती है तो अनेक प्रकार के विघ्न पड़ते रहते हैं। कोई किसी से चीज़ ली जाती है तो उसको लगता है ना ये क्या, तो विघ्न डालते हैं। सब जगह ऐसा होता है। ड्रामा प्लान अनुसार फिर भी विघ्न पड़ेंगे। शुरुआत से लेकर पतितों के विघ्न पड़ते हैं। शास्त्रों में भी लिख दिया है, कृष्ण को 16,108 पटरानियाँ थी, सर्प ने डसा, राम की सीता चुराई गई। बाबा ने कहा इन सब का आध्यात्मिक रहस्य है,
ना उसको 16,108 पटरानियाँ थी, ना सर्प ने डसा, ना सीता चुराई गई। अब रावण स्वर्ग में कहाँ से आया? झूठ तो बहुत है। हाँ, ये है ही झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। सेकंड सेकंड में मनुष्य कैसे झूठ बोल देता है, पता ही नहीं पड़ता है कि ये मेरा विकार में बनता जा रहा है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे झूठ तो बहुत है। कहते हैं विकार बिगर बच्चे कैसे होंगे, उनको पता ही नहीं। जो वर्षा लेने वाले होंगे वो आकर समझेंगे। सारी दुनिया पवित्र थोड़ी रहेगी, पवित्र रहेंगे। वर्षा लेना होगा तो पवित्र रहना होगा, आएंगे बाबा के पास। तो इसी ज्ञान यज्ञ में असुरों के विघ्न पड़ते हैं। पतित को असुर कहा जाता है ही रावण संप्रदाय। अभी तुम संगम पर हो, रावण राज्य से किनारा कर लिया है, फिर भी कुछ लेस आती है। तो यह बुद्धि में ज्ञान है, हम जा रहे हैं, बैठे तो यहाँ ही हैं, बुद्धि द्वारा जाते हैं और वो पुरुषार्थ कर रहे हैं, पावन बनते जा रहे हैं। तो बुद्धि में रहता है हम जा रहे हैं अपने घर। बुद्धि में ज्ञान है, बैठे यहाँ हो, परंतु उनसे जैसे तुमको वैराग्य है, रहते हुए भी इस संसार में नहीं रहते, सब चीज़ों से डिटैच, एक बाबा की ज्ञान। ये छीछी दुनिया कब्रिस्तान बननी है। भिन्न भिन्न पॉइंट्स से समझाया जाता है, वास्तव में तो एक ही पॉइंट है। वैसे तो भिन्न भिन्न तरीक़ों से बाप दादा समझाते हैं, मगर एक ही पॉइंट है, मन मना भाव। कितनों की चिट्ठियाँ आती हैं, बाबा हम बांधेली हैं, एक द्रौपदी तो नहीं है, हजारों हो जाएंगी। अभी तुम पतित दुनिया से पावन दुनिया में ट्रांसफ़र हो रहे हो। जो कल्प पहले फूल बने होंगे वही निकलेंगे। गार्डन ऑफ अल्लाह की यहाँ स्थापना होगी। कोई कोई तो ऐसे अच्छे अच्छे फूल होते हैं जो देखने से ही आराम आ जाता है। नाम ही है किंग ऑफ फ्लावर्स। 5 रोज से रखा होगा तो खिला रहेगा। इतना अच्छा वो फूल होता है, 5 रोज भी रखा रहेगा, खिला होगा और खुशबू फैलती रहेगी। यहाँ भी जो बाप को याद करते और याद दिलाते, उनकी खुशबू फैलती है, सदैव खुश रहते हैं। ऐसे मीठे मीठे बच्चों को देख बाप हर्षित होते हैं। उन्हों के आगे बाबा की ज्ञान डांस भी अच्छी होती है। जो हर्षित होकर के सुनते हैं तो बाबा की भी ज्ञान डांस अच्छी होती है। जो बैठे ही ऐसे मुंह को लटका करके हैं तो सुनाने वाले को भी बहुत फर्क पड़ता है। ये बाबा बहुत बार मुरली में कहता है। तो इसलिए जब बाबा के महावाक्य सुनते हैं, आत्मा समझ करके सुने और हर्षित चेहरे से सुने, तो सुनाने वाले को, बाबा को भी, और जो और सुनाते हैं उनको भी अच्छा लगेगा और अंदर से और पॉइंट्स निकलेंगे। कई ऐसे होते हैं आके बैठते हैं तो पॉइंट जो निकले हुए हैं वो भी वो हो जाते हैं। तो इसलिए अगर प्यार है बाबा से, बाबा के महावाक्यों से प्यार है और बाबा ने कहा ये फैमिली है, फैमिली से प्यार है, तो खुशी से सुनेंगे। प्यार नहीं है तो क्लास में बैठने की भी दिल नहीं होगी, सुनेंगे ही नहीं, पढ़ ली अपने आप, चलो इधर उधर से कर ली। बाबा उसको नहीं मानता, वो आपने सुना भी ली, पढ़ भी ली, लेकिन क्लास में बैठ कर के सुनना पढ़ना, इसका बाबा को महत्व है। और बच्चों को भी कहते हैं बच्चे इसका महत्व रखो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है ज्ञान और योग में मजबूत बनना है। अगर कोई बंधन नहीं तो बंधनों में जानबूझकर फंसना नहीं है। बताया ना बाबा ने स्पष्ट किया कैसे शादी कर लेते हैं, चाहे गंधर्व विवाह है, उसमें भी कहीं फंस से जाते हैं। और जो एकदम सेफ रहते हैं बाबा उनका फिर नाम भी लेता है और याद करता है और कहता है ऐसा करो। बाल ब्रह्मचारी होकर के रहना है, ये मजबूरी है तो करना चाहिए, कोई ज़रूरी नहीं है यज्ञ में ऐसा कि हम गंधर्व विवाह करें। सेकंड पॉइंट, अभी हमारी चढ़ती कला है। बाबा हमारे सब दुख दूर करने, श्राप मिटाए, वर्षा देने आए हैं। बाप और वर्षे को याद कर अपार खुशी रहे। जांच करनी है कि हमारा बुद्धि योग कहाँ भटकता तो नहीं। साथ साथ बाबा ने अंदर मुरली में कहा ये जांच करनी है बाबा से मेरा कितना लव है। मैं घर जाने की तैयारी कर रहा हूँ। वरदान ही स्वमान में स्थित रहे, देह अभिमान को समाप्त करने वाले,
सफलता मूर्त भाव। जो बच्चे स्वमान में स्थित रहते हैं वही बाप के हर फरमान का सहज ही पालन कर सकते हैं। परसों बाबा ने कहा फरमान मानने वाले के दिल में कोई अरमान नहीं रहता। आज बाबा ने कहा स्वमान में रहने वाले बाप के हर फरमान को सहज ही पालन कर सकते हैं। स्वमान भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। 30,000 3,000 बाबा के स्वमान इससे भी अधिक होंगे। कोई भी स्वमान, दिन में 4 स्वमान भी 5 स्वमान भी ले सकते हैं। कोई भी स्वमान अमृत बेले ले लें और सारा दिन उस स्वमान में स्थित रहें तो मान अपमान निंदा स्तुति इन सब में समान स्थिति रहेगी। भिन्न भिन्न प्रकार के देह अभिमान को समाप्त कर देता है। लेकिन जब स्वमान से स्व शब्द भूल जाता है, अभिमान रहा स्व भूल गया, तो मान शान में आ जाते हैं। तो एक शब्द की गलती से अनेक गलतियां होने लगती हैं। कौन सी गलती करते? स्व को भूल जाते और अभिमान सिर्फ याद रहता, तो अनेक गलतियां होने लगती। इसलिए मेहनत ज़्यादा और प्रत्यक्ष फल कम मिलता है। लेकिन सदा स्वमान में स्थित रहो तो पुरुषार्थ व सेवा में सहज ही सफलता मूर्त बन जाएंगे। स्लोगन: तपस्या करनी है तो अंडरलाइन, तपस्या करनी है तो समय बचाओ, बहाना नहीं दो। समय को सफल करो, बचाओ समय को, बहाना नहीं दो। मामा की पॉइंट 14 नंबर। मामा के मुख से कभी किसी भी आत्मा के प्रति कोई अशुभ बोल नहीं निकले। तब तो बाबा कहते हैं शुभ भावना शुभकामना सदा बनी रहे हर आत्मा के प्रति। कोई कैसी भी आत्मा है, मुझे कितना भी तंग करे, परेशान करे, कुछ भी करे, पर अपनी भावनाओं को उस आत्मा के प्रति कम नहीं करो, गलत नहीं करो, शुभ भावना शुभकामना रखो, जैसे मामा ने किया। बच्चों के अवगुणों का पता होते भी उनके प्रति नफरत या घृणा का भाव नहीं रहा। सदा शुभ श्रेष्ठ भाव, सबके कल्याण का ही भाव रहा। इसलिए हर एक का मम्मा से जिगरी स्नेह था। ऐसे हमें भी हर आत्मा के प्रति शुभ श्रेष्ठ भाव, कल्याण का भाव रखना है। कोई कैसी भी आत्मा है, अपने भाव को नहीं बदलें। जैसे बाबा ने मामा ने किया, अपने शुभ भावना शुभकामना रखते जाएं। तपस्या की पॉइंट है, कल की थी 5-5 मिनट एक्सरसाइज करो। समझती हूँ सबने की होगी और मन रुस्त होंगे। आपका मन शक्तिशाली होगा, मनमना भव होगा। मन में प्रत्येक आत्मा के प्रति शुभ भावना शुभकामना जो मामा ने कहा वह होगी। आज की पॉइंट है तपस्या की। मन को पहले कहाँ लेके जाएं? क्या करें? मन को पहले परम धाम ले आओ। परम धाम में बैठ के बाबा कहते हैं। फिर उसके बाद सूक्ष्म वतन में फरिश्तेपन को याद करो। फिर उसके बाद पूज्य रूप याद करो। फिर ब्राह्मण रूप याद करो और फिर देवता रूप याद करो। सारे दिन में चलते फिरते, आज भी 5-5 मिनट ही करना है। सारे दिन में चलते फिरते ये 5 मिनट की एक्सरसाइज करते रहो। इसके लिए मैदान नहीं चाहिए, दौड़ नहीं लगानी, कुर्सी नहीं चाहिए, ना सीट चाहिए, ना मशीन चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। चलते फिरते उठते बैठते बस मन को परमधाम ले जाओ, सूक्ष्म वतन ले आओ। ऐसे यही दौड़ थोड़ी थोड़ी दूरी की लगाते रहो। तो ना कुर्सी चाहिए, ना सीट चाहिए, ना मशीन चाहिए, सिर्फ शुद्ध संकल्पों का स्वरूप चाहिए। केवल शुद्ध संकल्पों का स्वरूप चाहिए। अगर ऐसे ही संकल्प चलाएंगे, कोशिश करेंगे, मेहनत करते रहेंगे, उसमें भी कोई ना कोई अशुद्ध संकल्प आ जाएगा। लेकिन स्वरूप बन जाएंगे तो नेचुरल नेचर हो जाएगी ना, ऑटोमेटिकली शुद्ध संकल्प चलेंगे। अशुद्ध या साधारण संकल्प भी नहीं आ सकते। तो आज भी बाबा ने 5 मिनट की ही एक्सरसाइज बताई, और वो भी उठते बैठते चलते फिरते, जिसके लिए स्थान कुर्सी मशीन आदि कुछ भी नहीं चाहिए। ओम शांति।